हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। ठीक है, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो काफ़ी आप लोगों का आ रहा था, तो एक्चुअली क्या है कि डाटा देख देख के मेरा भी थोड़ा सा मूड दूसरे साइड हुआ। तो मैं बोला कि एक बार आप लोगों का नहीं समझ में आ रहा था, तो मैं सोचा कि एक बार फिर से रिपीट कर दूं रूल नंबर 12। ठीक है, क्या चीज़? रूल नंबर 12। एक का दो कटिंग चाय जो नहीं बोलते हैं, कटिंग चाय उंगली जो दिखाते हैं, एक उंगली दिखाएगा उसके बाद दू का इशारा करते हैं, चाहे दो नंबर मतलब फोन करके बोलते हैं 12 नंबर चाय भिजवाना, तो वही वाला एक का दो। अब क्या है, आप लोगों को आज जो है ना और भी आसान विधि से बताते हैं। काहे तो कई लोग हैं मेरे जैसा जिनको समझ में नहीं आ रहा है ना, जिनको काफी कोशिश करने के बावजूद भी समझ में नहीं आया। तो मैंने एक अपना जो जानवर है, जानवर क्या बोलते हैं जी, घोंघा, उसका मैंने उदाहरण दिया। अब देखिएगा ये कुछ और बन गया, घोंघा के बदले कुछ और मत बन जाए। तो इसका मैंने आप लोगों को उदाहरण दिया कि अब इसके आधार, जैसे ये सड़कता हुआ ऊपर चढ़ता है ना, देखते होंगे पहले दिखते थे, अब कहाँ, अब तो दिखबे नहीं करता है। जमीन फाड़ के निकलता था ये सब, है ना। हम लोग को लगता था शंख है, शंख नहीं घोंघा था। और दिवलुआ पे चाहे कहीं भी ना धीरे से चपक लेता था और धीमा 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 ऊपर चढ़ने लगता है। ठीक है, अब आजकल कहाँ दिखता है, पहले दिखता था। तो हम लोग को भी अभी यही करना है। तो आप बोलिएगा अच्छा यही करना है, क्या मतलब, है ना। मतलब जो है वो भी तो बताना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए, है ना, एग्जाम्पल के लिए मैं बात कर रहा हूँ कि मान लीजिए आईटी, सपोज करिए अभी आईटी पकड़ लीजिए। आईटी यहाँ है, हाई पे है, लाइफ टाइम के आसपास हाई पे है, और उसका टारगेट मैंने बोल दिया कि 53 जाएगा, कंफर्म है, इसमें कोई शक नहीं है ना। तो यहाँ हम किस विधि से चले कि हम यहाँ तक प्रॉफिट बुक करते करते जाए, पहली बात ये। दूसरी बात कि अगर मान लीजिए यहाँ से नीचे भी गिरे तो हम कैसे अपने आप को सेव करें। सर देखिए, दोनों कंडीशन होता है, एक आपका आगे बढ़ने का और दूसरा है कि आपको गलत होने का। दोनों कंडीशन आपके पास हो सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से तैयार और अपना रणनीति, दिमाग, माइंडसेट बना के रखने का है। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपको लगता है कि ये ऊपर जाएगा। ठीक है, जिस तरह मेरा ये टेलीग्राम में मैंने आईटी में आपको ये दिया, देखिए आईटी में मेरा इतना प्लस दिख रहा है आपको, 6.41 दिख रहा है, बल्कि मैंने प्रॉफिट 50% बुक करने के बावजूद, मतलब आप सोचिए मेरे लिए फ्रेश है, आप फ्रेश से पकड़ के चलिए, 6.41 दिख रहा है, तो आप बोलिएगा हाँ सर दिख रहा है, और ये मैंने बाई किया। ठीक है, तो एक्यूरेट तो नहीं, मैंने उसके हिसाब से बाई किया, लेकिन पैसा लगा दिया आसपास, है ना। तो अभी पोजीशन वो बड़ा होके ये हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो आप बोलेगा हाँ, तो यहाँ पर ये घट के वहाँ 6.5 के आसपास था, तो घट के 4 हो गया, मतलब कम हो गया ना जी। तो आप बोलेगा हाँ हाँ सर ये तो दिख रहा है, क्लियर है। अब इसी सब चीज को हम कागज पे फिरोते हैं। मान लीजिए कि आपको प्रिडिक्शन हो गया है कि नहीं ये चीज ऊपर जाएगा। देखिए सर, कुछ लोग बोलते हैं कि सर अभी भी उनको ऑप्शन चेन का ना चुल मचता है, कीड़ा काटता है। भाई आप ना 6 महीना मेरे को दे दो आप अपना, ठीक है, इतना प्रॉफिट बुक करिएगा ना आप कि थक जाइएगा। समझे, क्या हो जाइएगा? थक जाइएगा, मतलब दुखी हो जाइएगा। कितना बुक करें? जब ये बात शुरू में बोलते थे ना, तो लोगों को समझ में नहीं आता था। और आज भी हमारे चैनल में ऐसे लोग हैं ना उनका दिल जानता है यार, कितना बुक करे, जहां पैसा लगाए उनको पैसा रिटर्न ही मिला। जहां पैसा लगाए उनको पैसा रिटर्न मार्केट दिया है। अगर आप चाहते हैं कि वो भाई कमेंट्स करे तो कर भी देंगे, सबके सब। जिस जगह पैसा लगाया वहां पैसा का रिटर्न मिला। कितना बुक करे, अगला दिन वो खुद नहीं लगाए कि नहीं नीचे आएगा तो लगाएंगे, और बुर्बक बना के और ऊपर चला गया, फिर अगला दिन और ऊपर, फिर और ऊपर। डिसिप्लिन लोगों ने तोड़ा, मार्केट ने नहीं तोड़ा। डिसिप्लिन आपको कभी ये नहीं बोला कि आप मेरे को फॉलो मत करो। आपने अपना मन, डर, अपना पिछला ज्ञान के कारण उसको फॉलो नहीं किया, जिस कारण आप पीछे छूट गए। मार्केट और डिसिप्लिन आपको नहीं छोड़ा, और ना मैं आपको छोड़ा। अगर आप छूटे हो तो आप अपने ही कारण छूटे हो, समझे ना। तो इस मार्केट में जो मैंने आप लोगों को बोला था 3M, हमेशा ध्यान रखिएगा, मनी, माइंड और मार्केट। चाहे मार्केट, मनी, माइंड तीनों होना बहुत जरूरी है। नहीं तो साल भर में देखिए 65% मार भाई साहब इसने रिटर्न दिया। अगर आप 5-5% अप करके बुक कर किए होंगे तो कितना बार किए होंगे आप खुद ही सोच के देख लीजिए। कम से कम 12 से 13 बार एक साल के अंदर प्रॉफिट बुक करने का ऑफर मिलता है। अब आपके ऊपर है आपने कितना किया है, और भी स्विंग कर लिए तो एक अलग बात है। आपको इसीलिए ना बोले, जो भाई अपने आप को नहीं, ये देखिए 41% का रिटर्न दे रहा है, कितना बार आप 5-5% का डिसिप्लिन से बुक किए? नहीं किए होंगे। वही चीज है CPC ETF,
एक साल में देखिए 106% का रिटर्न दे रहा है। अब तो पेपर में भी आ रहा है। क्या आपने 106% में बुक किया? 20 बार बुक किया, नहीं कर पाए। अगला दिन आपको डर होने लगा कि ना सर तो गिरेगा, हेन तेन पता नहीं, फिर वही हम बोलेंगे लंद फंद देवानंद करने लगे होंगे, समझ गए? दिमाग में कुछ और लंद फंद चलने लगा, लो करो अब, ये चीज है। तो जो ऑप्शन में है ना 6 महीना दे दीजिए, थक जाइएगा बुक कर करके, समझे? अंत में आप बोलेगा अरे सर अब ना बुक होता हमसे, है ना? सब शुरू शुरू में क्या होता है, आदमी को लगता है कि एक के दिन में हम पैसा बना ले, दूसरे दिन में, अरे ऐसे नहीं होता है। पैसा बनता है लेकिन समय लगता है, ठीक है? तो अपने आप पे काबू करिए, और बीच बीच में हम भी ऑफर देते हैं उसका फायदा उठाइए, ठीक है? चलिए, तो रूल नंबर 12 आपने देखा कि रूल नंबर 12 आप जब अप्लाई करिएगा ना, तो बॉटम से लेकर टॉप तक आपको प्रॉफिट बुक करते 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 जाना है। यही है रूल नंबर 12, ठीक है? जिस तरह स्नेल जो होता है, क्या बोलते हैं उसको, घोंघा, वो जैसे धीमा धीमा ऊपर की तरफ जाता है, पतो नहीं चलता है, आवाजों नहीं करता है, तो उसी तरह आपका प्रॉफिट भी धीमा धीमा करके ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? 101% से ज्यादा दे रहा है कौन? सीपीएससी ईटीएफ। आप 60% कर लिए तो बम्बा में महाराज है, चिंता मत करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो करते कैसे वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो आपने कहीं भी बाई कर लिया, करंट मार्केट प्राइस पे आपने बाई कर लिया, क्लियर है? तो आप जब बाई कर रहे हो तो कुछ तो आपका प्रिडिक्शन है, तभी तो बाई कर रहे हो। कहीं वॉल्यूम ज्यादा है या उसमें डिलीवरी पोजीशन ज्यादा उठ रहा है, उसमें आपको लग रहा है, लगने पे भी करते हैं लोग, तो आप बाई कर लिए, ठीक है? एक लॉट बाई कर लिए और इत्तेफाक से वो आपको 5% का रिटर्न भी देने लगा। तो आप बोले कि यार हमने सही बाई किया है, तभी तो 5% का रिटर्न दे रहा है, नहीं तो नहीं देता। तब आपका दिमाग में आया यार इसमें ना अमाउंट मेरा कम लगा हुआ है, ठीक है? अमाउंट मेरा कम लगा हुआ है और मेरे को लग रहा है, मेरा प्रिडिक्शन है कि ये और भागेगा, 10% भागेगा। तब आप क्या करोगे, वहां रूल नंबर 12 अप्लाई कर दो, ठीक? एक तो 5% प्रॉफिट आपका हुआ है, इसको भी आपको बचाना है कि यार 5% है तो इसका जो प्रॉफिट हुआ है तो इसको भी तो बचाना ना पड़ेगा। तो आप बोलिएगा हाँ सर। मान लीजिए कि आपका बड़ा अमाउंट रखे कि छोटा अमाउंट रखे, चलिए मीडियम में रख देते हैं, है ना? जहां पर ज़्यादा परेशानी ना हो। कि मान लीजिए आपका 25K का आपने लगा रखा है और 25K पे आपको 5% बेनिफिट हो रहा है। कितना हो रहा है? 25,000 पे 5%, तो कितना हो जाएगा? तो 5% के हिसाब से 1250 रुपया आपको दिखेगा, दिखेगा? तो आप बोलेगा हाँ सर दिख रहा है। तो अब आप क्या करिएगा, आपको क्वांटिटी से कोई मतलब नहीं है, आपको वहां अपने अमाउंट से मतलब है। आपका 25K था ना, 5% दे दिया ना, आप बोले यार ये 10 भागेगा, कंफर्म शॉट लग रहा है आपको। आपने क्या किया, एक और 25K का आपने बाई कर लिया। अब आपका लॉट साइज कितना हो गया? 50K का। हुआ कि नहीं हुआ? तो आप बोलेगा हाँ सर हो गया। तो ये जो 5% है, 5% रहेगा क्या? तो आप बोलेगा नहीं सर, जब तो लॉट साइज बड़ा हो गया तो परसेंटेज तो डाउन हो जाएगा ना, 25 के 50 हो गया तो डाउन हो जाएगा। तो डाउन होकर कितना हो जाएगा? वो 2.5 हो जाएगा, ठीक है? 2.5 मान लीजिए 50K है तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा? 2.5% हो जाएगा। जिस तरह मेरा आपने देखा आईटी में 6.5% के 6% का था तो गिर के नीचे आ गया, क्योंकि मैंने एक्यूरेट 50 नहीं किया, उसका कम किया, तो उस हिसाब से गिरा। तो आपके सामने ये आपका 2.5% निकल के सामने आ गया। लेकिन प्रॉफिट तो आपको 1250 ही दिख रहा है ना, इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ। तो आप बोलेगा हाँ सर यहाँ कोई चेंजिंग नहीं हुआ, आपका 50,000 का लॉट साइज हो गया, परसेंटेज हाई हो गया, लेकिन प्रॉफिट तो यही दिख रहा ना, आपको तो इस प्रॉफिट को भी जाने नहीं देना है ना। तो आप बोलेगा हाँ सर। अब क्या करना है, अगर आपका प्रिडिक्शन सही रहा और इसमें दम रहा तो ये 2.5 के बदले ये जाएगा 5% और आपको यहाँ प्रॉफिट हो जाएगा कितना? सीधा डबल, मतलब 2500। होगा कि नहीं होगा? तो आप बोलेगा हाँ हाँ काहे नहीं होगा, कहा सर आप बोलते होगा नहीं, एक नंबर होगा, है ना? मान लीजिए तो 2500 होगा। तो फिर क्या करना है, आपका 5% दिया तो आपको यहाँ पर ही 2,500 मतलब 25K का प्रॉफिट यहाँ पर ही निकाल लेना है, ठीक है? 25K का प्रॉफिट आप यहाँ मान लीजिए रिडीम कर लिए, निकाल लिए, तो आपके पास बचा कितना? 25K। 25K पे क्या दे रहा है? 5%। तो इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? तो यहाँ इसका वैल्यू आपको 25,000 का 5% आपको वापस से 1250 हो जाएगा। क्लियर है ना? इसमें कोई डाउट तो नहीं है। और यहाँ पर ही आपका जब 5% दिया तो आपने 25K पे 2,500 प्रॉफिट था, उसका आधा आपने प्रॉफिट बुक कर लिया और 1250 के साथ आप स्टिल कंटिन्यू है। सपोज करिए 5% के बाद फिर ये ऊपर बढ़ा और आप चुप करके देख रहे हैं ये 7.5 हो गया, ठीक है? फिर आपको लगा यार 2.5% और गेन भागेगा, है ना? आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं नहीं अभी यहां तक जाएगा अभी ये, है ना? तो आपने क्या किया, फिर 25K लगा दिए, समझ रहे हैं? तो फिर उसी हिसाब से आपका सेम कंडीशन दोहराया जाएगा, उसमें आपका अमाउंट बड़ा होता जाएगा और परसेंटेज भी धीमा धीमा ऊपर की तरफ घसकता हुआ जाएगा। सेम यही करना है और कुछ नहीं करना है। इस दौरान अगर आप गलत हो गए, है ना गलत भी तो हो सकते हैं सर, ऐसा नहीं है कि गलत आप नहीं होइएगा, हैं?
कभी होता है कि कोई भी काम धंधा किए हैं उसमें गलती ना हो और आप मतलब गलत ना हो, तो कहीं आप गलत भी हो सकते हैं ना। तो उस कंडीशन में क्या करना है कि मान लीजिए आपने 50 के लगाया 2.5% पे, है ना, यही था, और आपका प्रॉफिट था 1250। तो आपको क्या करना है कि आप कितना रिस्क कवर करना चाहते हैं। तो आप बोलिएगा रिस्क, हाँ मतलब देखिए 1250 रुपया तो आपका प्रॉफिट है, अगर ये 5% चल गया तो 2500 हो जाएगा, आपको आप 1250 बुक कर लीजिएगा 50%। लेकिन मान लीजिए अगर यहाँ से नीचे गिर गया तो यहां से आप अपना 1% का रिस्क मार्केट को देने का क्षमता रखिए। कितना? 1% का। और 1% नीचे मतलब 1.5% जैसे आया तो आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कर लीजिए, और यही लॉट साइज जो आपका लॉट साइज है उसको आप छोड़ दीजिए। फिर भी आपको मतलब आप यहाँ पर ही 750 के आसपास प्रॉफिट, मतलब 50 के था तो इस हिसाब से इतना होगा। 1 मिनट, 25 इंटू 1.5 का परसेंटेज निकालिए तो 750 मेरा 50 के अनुसार हुआ। तो वहां आप प्रॉफिट जब बुक करिएगा तो यहाँ रह जाएगा 350। ठीक है, 350 मतलब आपको जो प्रॉफिट हो रहा था वहां आप 350 प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और 350 प्रॉफिट मार्केट के में छोड़ के वहां डटे रहिएगा। सिंपल बात है। तो यहां क्या हुआ, जब आप गलत हुए, आपकी प्रिडिक्शन गलत हुई, तो भी आपका पैसा मार्केट में नहीं फंसा, आप मार्केट से पैसा वापस 25 के अपना हाथ में निकाल लिए हैं, साथ में 350 रुपया भी प्रॉफिट बना के अपने हाथ में रख लिए हैं। मतलब आपका पैसा 25-300 इतना हो गया है, समझ गए। तो जब आप गलत भी होइएगा तब भी आप मार्केट से प्रॉफिट निकालिएगा। ये स्ट्रेटजी बहुत कारगर स्ट्रेटजी है, समझे। अब बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, तो ये बहुत बढ़िया चीज है, समझ गए। नहीं समझे तो फिर समझा देंगे, अब क्या करेंगे। बहुत सही चीज है। आप गलत होइएगा फिर भी आप प्रॉफिट घर लाइएगा, क्योंकि आपने पहले यहां पर ही प्रॉफिट बना रखा है। और सही हो गए तब तो बम बम है, तब तो बम बम है। लेकिन कहीं ना कहीं तो आप गलत होइएगा, बस जिस जगह गलत होइएगा तो उस जगह आपका पैसा बड़ा पार्किंग नहीं होगा। ये इस स्ट्रेटजी की बहुत अच्छी खूबसूरती है भाई साहब, समझ गए, बहुत अच्छी खूबसूरती है। तो आशा करते हैं कि आप लोग रूल नंबर 12 को जो मैंने समझाना चाहा आपको समझ में आया होगा। नहीं आया होगा तो फिर से भी दोबारा वीडियो देख लीजिए, तिबारा देख लीजिए, है ना। और जो नए लोग है उनको भाई ETF है, इतना जल्दी नहीं समझ में आएगा। लेकिन खासियत ये है नए लोगों का कि अच्छी चीज को तुरंत समझ भी लेते हैं, है ना। थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, बहुत पैसा देगा, थक जाइएगा बुक करके। आज मैं फिर कह रहा हूँ, पहले भी कहा था कि इतना प्रॉफिट बुक करवाऊंगा कि थक जाइएगा, आप अपने गलती से रुक जाइएगा, मार्केट आपको नहीं पैसा बनाना देना बंद करेगा, और यही होता हुआ दिखा होगा आपको, समझे ना। तो ये चीज जो फैक्ट है वो मैं क्लियरली आपको बोल दिया, रूल नंबर 12 भी बता दिया। और ऑप्शन ऑप्शन में मत जाइए, झूठ मूठ का आपका मेहनत का पैसा को सब मतलब हेन तेन करके, हेन तेन प्रकार आपका पैसा लेके आपको बुर्बक बना देगा, समझे। 1000 रुपया कमाइएगा, हाथ में मिलेगा 700 रुपया। बहुत बहुत वो सब बहुत वाहियात आदमी लोग, आप लोग नहीं मतलब उस चक्कर में मत फंसिए, उस चक्कर में मत फंसिए। ऑप्शन चेंज जो है ना, पता है क्या चीज़ है, आपको आज सुन लीजिए। जब आप बोलिए दिए तो मेरे मुंह से अब सुनिए ऑप्शन चेंज का क्या हकीकत है। आप जाके पता करिए कोई भी आदमी कि कुत्ता को हड्डी काहे पसंद है, कुत्ता को हड्डी काहे पसंद है। तो आप बोलिएगा सर कुत्ता को हड्डी इसलिए पसंद है कि हड्डी जब वो खाता है तो उसको एनर्जी आता है, विटामिन C D E P पता नहीं कौन चीज़ उसको मिलता है, बम बम रहता है। तो ये सब कुछ नहीं है। कुत्ता को हड्डी काहे पसंद है बोलिए, सोचिए। आप लोग अभी इतना इतना दिन हो गया है ना जी, आप ही बताइए। अब मेरा लॉजिक सुन लीजिएगा, कुत्ता को हड्डी काहे पसंद है। हर आदमी देखता है कुत्ता हड्डी मुंह में लेके मार एकदम चिबाया रहता है खूब खुशी से। हड्डी से कुछ नहीं निकलता है, फैक्ट बता रहे हैं, हड्डी से कुछ नहीं निकलता। निकलता कहाँ से है? उसके दांतों से। किसके दांतों से? कुत्ते का दांत से। अब लोहा को दबाइएगा, लोहा को दांत से दबाइएगा तो क्या होगा? लोहा से रस निकलेगा कि आपका दांत से रस निकलेगा? तो बस कुत्ता को लगता है कि हड्डी से रस निकल रहा है और निकलता है उसके दांतों से, मसूरों से, समझ रहे हैं। और उसी को चाट के उसको लगता है कि ओहो हो आज तो एकदम हड्डिये को चूस लिए। फैक्ट ये है, यही ऑप्शन चेन वालों का साथ होता है कि उनको लगता है कि हम मार्केट से कुछ निकाल लिए, और यही नौकरी पेशा वालों के साथ होता है कि लगता है कि नौकरी करके बहुत बड़ा राजा बन जाएंगे। आशा करता हूं कि मेरे व्यू को आप लोग समझ गए होंगे, गलत में मत जाइएगा। बाकी चलेगा तो चलेगा। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।